हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सभी? होप सब लोग गाइस बहुत ही अच्छे होगे, मस्त होगे, स्वस्थ होगे और होगे एकदम सेहतमंद। तो स्वागत है जी आप सभी का आज के खूबसूरत से व्लॉग में। आज है दिन मंगलवार, तो मंगलवार का ये व्लॉग है जो कि व्लॉग तो शूट हो गया था बट एडिटिंग नहीं होने के कारण आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई थी। लेकिन चलो कोई बात नहीं, आज जब इसका एडिटिंग कंप्लीट कर लेती हूँ फिर कल आप लोगों के साथ डेफिनेटली इसको शेयर कर दूँगी। और तो ये देखिए सुबह का टाइम है। आयुष जो है अपनी ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर रहा है। जैसे कि आप सभी को पता होगा आजकल दिल्ली में क्या हाल है, इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है, तो बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस के लिए बताया गया है। तो आयुष की ऑनलाइन क्लास चल रही है। तो अंदर का हाल मैंने आपको दिखाया है कि सब कुछ अभी जो भी फेस्टिवल था तो जो भी सामान साड़ियाँ वगैरह यूज़ करी थी वो सब मैंने पैक कर दिया, उन्हें संभाल के रखूँगी। और फिलहाल मैं दिखा रही हूँ ये करवा चौथ पे मेरी मदर इन लॉ ना हर साल करवा चौथ पे, पिछले साल तो खैर उन्होंने कुछ अलग दिया था, गढ़वालियों को पता गोला बंद करके आता है गले का, वो दिया था। इस बार उन्होंने बिछियाँ दिया और ये मैं जो बिछियाँ दी, पैर में जो बिछियाँ पहनी है ये इस बार दी है जो कि इन्होंने मुझे पहनाई थी। तो हालांकि मैंने सोचा था कि नेक्स्ट ईयर इनको पहनूंगी, नहीं है ना, क्योंकि नेक्स्ट ईयर करवा चौथ पे पहनूंगी, लेकिन इन्होंने मुझे पहनाई। पहली बार इन्होंने मुझे बिछियाँ पहनाई है पैर में, तो बस कैसे मैंने उतारी नहीं, मैंने सोचा चलो पहली बार पहनाई है तो इन्हें कैसे चेंज कर लूँ, वही रहने देती हूँ पैरों में ही। और पुरानी वाली मैंने रख दी हैं, वो जो पुरानी दिखाई थी वो भी मेरी मदर इन लॉ ने ही दी थी, इससे पहले और उससे पहले वाले करवा चौथ पे। तो मोस्टली मदर इन लॉ करवा चौथ पे बिछियाँ ही देती हैं, लेकिन बस पिछली बार उन्होंने गुलाबंद दिया था, जो रेड कलर का उत्तराखंडी जो गले में पहनते हैं, जैसे हल्दी वगैरह जब होता है, आप लोगों ने देखा होगा अगर किसी ने तो अब आ जाते हैं जी बालकनी में। बालकनी में देख लीजिए बाहर का क्या हाल है, पोल्यूशन की वजह से धूप भी नहीं दिखती है बिल्कुल भी, और हमारे यहाँ तो और ज़्यादा नहीं दिखती। और यहाँ मैं दिखा रही हूँ मेरी तुलसी में ना, जो मैंने बीज डाले थे उसमें छोटे छोटे से ना तुलसी आने लगी है, बहुत सारी ग्रो होने लगी है। और तुलसी मैंने सारी हटा दी थी, जो बहुत सारी, क्योंकि ना सूख गई थी, सारी पत्तियाँ झड़ गई थी, अजीब सा दिख रहा था, तो बहुत पहले मैंने सारा हटा दिया था। और उसमें से जो भी बीज निकले थे वो सारे मैंने, जो होते हैं ना छोटे छोटे से बीज होते हैं, उसमें मैंने सारे डाल दिए थे गमले में ही, तो उसमें अब ग्रो होने लगे हैं, छोटे छोटे से दिख रहे होंगे, आपने देखा होगा वीडियो में। तो वही अब अच्छे से तुलसी जो है नई वाली उग जाएगी, सीज़न भी हो गया है। और अब आ गए हैं जी किचन में। ये हो गया था दोपहर का टाइम, तो मैं बनाने लगी थी, हाँ मैंने बनाया था पुलाव। पुलाव में मैंने गोभी और आलू ही था सब्जी, तो मैंने वही इसमें पुलाव में डाल दी थी। और आजकल क्या है हमारे यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर मसाला जो है कलर वाला जो होता है, देगी मिर्च, वो ख़त्म हो रखा है। तो बस अब जब नेक्स्ट मंथ की शॉपिंग करेंगे ग्रोसरी की तब उसमें लेके आएंगे, लेकिन फ़िलहाल मैं नहीं लेके आई हूँ। तो आजकल हम येलो येलो ही खा रहे हैं, वरना हमारा रेड रेड होता है जब हम वो देगी मिर्च वाला डालते हैं। तो ये देखिए फाइनली तड़का वड़का सब लगा दिया है मैंने फटाफट से, वीडियो फास्ट फॉरवर्ड करके। और तैयार, जब तक तैयार होता है वो तब तक मैं भी तैयार हो जाती हूँ, क्योंकि टाइम हो गया। टाइम तो नहीं हुआ था एक्चुअली, थोड़ा हम जल्दी ही जाते हैं अकेडमी, ताकि आयुष की थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए। तो बस मैं रेडी हो गई हूँ और खाना भी रेडी हो गया है, तो हम दोनों फटाफट से कर लेंगे लंच। आयुष को तो मैंने दे दिया, उसने स्टार्ट भी कर लिया है, मैं भी बैठ के लंच कर लेती हूँ। उसके बाद निकल गए थे एकेडमी के लिए, और ये देखिए फाइनली एकेडमी भी पहुँच गए हैं अपने गंतव्य स्थान पर। और आयुष देखो अभी हम थोड़ा जल्दी आ गए हैं, और बाहर देखो ना कि घर में बल्कि खुले ग्राउंड में भी एकदम ऐसा दिख रहा है ना, बिल्कुल धूप ही नहीं है बिल्कुल भी। वैसे धूप आती है तो सही रहता है, बच्चे खुली धूप में खेलते हैं, विटामिन डी भी मिलता है और अच्छे से खेलने को भी मिलता है। लेकिन पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, स्कूल की तो छुट्टियां हैं, लेकिन चलो अकेडमी तो आना ही है, अकेडमी बननी है, और अच्छा अकेडमी बननी है, वरना फिज़िकली जो थोड़ा बहुत बच्चे उछलते कूदते हैं वो भी बंद हो जाएगा, तो घर में बिल्कुल कैद सा हो जाएगा ना, वो भी बड़ा बेकार है। तो मैं तो पहले पहुंच गई थी और मेरी फ्रेंड अब आ रही है, तो मैं उसको यही बोल रही थी कब से तेरा वेट कर रही हूँ, इतना लेट क्यों आई, क्योंकि एक्चुअली हम दोनों को जाना था। कल है आयुष का, मैंने आपको बताया था ना स्कूल में कुछ प्रोग्राम है, तो उसका एनुअल फंक्शन नहीं है गाइस, उसका ना कुछ और है, और चीज़ है, पता नहीं एक्सप्रेशन करके कुछ है प्रोग्राम टाइप। तो उसके लिए टीचर ने मंगाई थी ब्लैक टी शर्ट और कुछ मंगाया था पॉम पॉम टाइप का, तो वही मैं मार्केट निकल गई थी कि चल रिंकी चलते हैं लेके आते हैं। तो बाहर जो पटरी वाली मार्केट है वहाँ पे तो सारा दिवाली का ही था, जो भी कपड़े वाले जो भैया रहते थे उन्होंने भी सब दिवाली का ही डेकोरेशन का सामान लगाया हुआ था, तो वहाँ तो हमें कुछ भी नहीं मिला। तो हम फाइनली आ गए डी मार्ट, तो यहाँ पर डी मार्ट भी अवेलेबल था, तो मैंने रिंकी यहाँ चलते हैं, यहाँ पे तो डेफिनेटली आई उसके लिए ब्लैक टी शर्ट ज़रूर से ही मिल जाएगी। और यहाँ पे हमें मिल भी गई, वो भी काफ़ी अच्छे दाम में, क्योंकि अब समर जा रहा है, विंटर आ रहा है, तो समर के जो कपड़े थे उन पर अच्छी खासी सेल लगी हुई थी वो टी शर्ट वगैरह पे। और बाकी विंटर का भी काफ़ी सारा कलेक्शन यहाँ पे देखने को मिला। तो ये रिंकी ने टी शर्ट पसंद की है कि ये आयुष के साइज़ की ठीक है, तो मेरे को ना इसका कपड़ा थोड़ा सा पतला लगा, मैंने बोला कि चल ठीक है कि रख लेते हैं इसे भी। ये 100 रुपये की टी शर्ट थी, प्राइस के हिसाब से तो टी शर्ट ठीक ही थी, लेकिन मैंने सोचा चलो और भी देखते हैं, कुछ और मिल जाएगा थोड़ा सा। तो यहाँ पे 99 से लेके 199 99 तक की टी शर्ट थी अवेलेबल।
तो एक तरफ 99 लिखा था, दूसरी तरफ 199, तो वही मैं देख रही थी। तो यहाँ फाइनली ये वाली टी शर्ट जो है, ये देखो ये वाली हमने ली है। मैं लेने आई थी एक टी शर्ट ब्लैक वाली, तो लेकिन मुझे दूसरी भी अच्छी लगी। मैंने बोला चल रिंकी ये भी ले लेते हैं, अब फुल स्लीव की टी शर्ट तो चाहिए ही ना, तो ये 2 ले लेती हूँ और प्राइस भी ठीक ही लगा मुझे। तो जो ब्लू वाली जो टी शर्ट है उसका प्राइस 200 है, और जो ब्लैक वाली है उस पर उसका 150 रुपीज़ प्राइस था। तो मैंने दोनों ले ली और फिर हम निकल पड़े कि चलो वापस बच्चों के पास चलते हैं। लेकिन उससे पहले रह गया था आयुष का पॉम पॉम वाला जो चेयर अप करने वाला होता है ना, वो दिखना वीडियो में। तो ये हम आ गए थे एक टॉय शॉप पे। वैसे हमने मार्केट में बहुत पता किया, नहीं मिला, तो बस जब उम्मीद छोड़ दी थी तब हमें यहाँ टॉय शॉप पे मिला ये। तो ये चाहिए बच्चों को डांस के लिए, ये गोल्डन कलर का टीचर ने मंगवाया था, तो ये फाइनली मिल गया था। फिर हम लोग ये लिया और उसके बाद पहुंच गए थे एकेडमी की। चलो अब बहुत देर हो गई मार्केटिंग करते हुए, क्योंकि हम लोग थोड़ा बहुत घूमे, ढूंढा, तो थोड़ा सा टाइम लग गया था। तो इतनी देर में ये था कि बच्चों की छुट्टी का भी टाइम हो चला होगा, तो फटाफट से इसका पेमेंट किया, इसको पैक करवाया और फिर हम पहुँच गए थे एकेडमी। बच्चों को रिसीव किया, उसके बाद निकल गए थे घर के लिए। और ये बहुत देखिए फाइनली घर पहुंच गए। तो यहाँ मैंने आयुष को बस थोड़ा सा दिखाया था कि मैंने ये लिया है, अब पहन के घर पे देखिएगा। मैं तो अंदाज़न से लेके आई हूँ कि मुझे लग रहा है वैसे कि दोनों ठीक ही आएंगी। मैं तो अपने हिसाब से थोड़ा सा बड़ा लेके आई थी, लेकिन आप आगे वीडियो में देखना। इसको ना बिल्कुल एकदम फिटिंग की आ रही टी शर्ट, ऐसा लग रहा है कि इसके इसी के लिए बनी एकदम। जैसे मैं इसके लिए मोस्टली टी शर्ट लाती हूँ ना, तो वो थोड़ी सी ना जैसे ये पतला है तो थोड़ी ढीली होती हैं, लेकिन जो मैं अभी टी शर्ट लेके आई हूँ वो ब्लैक वाली, वो एकदम फिटिंग की आ रही है, इसमें एकदम ठीक ठाक सी आ रही है। तो ये बढ़िया हो गया। तो हम लोग पहुँच गए थे घर और साथ में लेते आए थे सामान। ये मैंने सोचा कि चलो ये लेके चलते हैं। अब हम लोग ना आज तो चाय बनाएंगे और फिर कल बना लेंगे पनीर। तो जी बस मान लेके आ गए, पहुंच गए हैं घर। और फटाफट से चेंज वेंज करते हैं और फिर खाने की तैयारी करते हैं। इसको देखो, इसको मैं देख रही हूँ कैसे बैठा हुआ। बेटा आते घर में इसको इतनी बार बोला बेटा हाथ मुँह धोएगा, लेकिन ये आके या तो सोफे पे लेट जाता है, ये तो आराम से बैठा रहता है कि मैं तो बहुत थक गया हूँ, मैं तो बहुत थक गया हूँ। उसको ये रहता है अगर मैं ऐसा नहीं करूँगा ना तो मम्मा मुझे पढ़ने के लिए बोलेगी, इसलिए मैं पहले ही बोल देता हूँ कि मम्मा मैं तो बहुत ही ज़्यादा थक गया हूँ, तो मम्मी मुझे पढ़ने के लिए नहीं बोलेगी। तो चलो जी ठीक है, फिर अब मैं बना लेती हूँ चाप। टाइम हो गया है, 7:30 बज गए हैं। खाना बना लेते हैं, चाप बना लेती हूँ ना, नहीं तो ये ख़राब हो जाएगी। पनीर कल परसों देखते हैं कब बनेंगे, पनीर मटर। और ना छाछ पीने का आज बड़ा मन हो रहा है, छाछ भी लेके आई हूँ, इसका बनाएंगे बूंदी डाल के ना, बड़ा मज़ा आएगा। फिलहाल मैं चाप बनाने की तैयारी करती हूँ। इसको देखो, ऐसा कुछ नहीं करना, पता है मुझे। सब्जी बनके हो गई तैयार और आटा भी मैंने गूंद दिया है, आटा गूंद के रख दिया है। अब बस रोटी बनाएंगे। आयुष के पापा भी आ गए हैं, जस्ट अभी बेल रिंग करी उन्होंने तो पहुंच गए हैं वो भी। और मैंने उनसे आते हुए कहा कि टमाटर प्याज ले आओ। आज हमारी टमाटर और प्याज की टोकरी में एक ही प्याज बचा था और मैंने फ्रिज में देखा एक ही टमाटर था सिर्फ। मैं तो लेके आई नहीं, मुझे तो एकेडमी जाना था, मैं एकेडमी गई थी और वहीं से फिर इसके लिए ये शॉपिंग भी करने गई थी। तो मैं तो गाइस बहुत थक गई थी, मेरी बस की बिल्कुल भी नहीं था। अब जगह जगह स्कूटी रोक रोक के फिर टमाटर प्याज पूछना। और आज फिर मैंने फ़ोन किया, मैंने बोला अभी नहीं, थोड़ी देर पहले मतलब फ़ोन किया, मैंने एक भी टमाटर और एक भी प्याज नहीं, सिर्फ एक बचा था, उसकी मैंने सब्ज़ी बना दी है। और अब आप ले आना सुबह अगर ऑफिस सब्ज़ी लेके जानी। सब्जियाँ हैं फ्रिज में, अभी मैंने कौन सी गोभी की सब्ज़ी बची हुई है, तो कल सुबह गोभी बना दूँगी मॉर्निंग में। लेकिन कुछ तो चाहिए, प्याज ना हो तो चलता, टमाटर से ही बना लेती जखिया के साथ, लेकिन ना प्याज ना टमाटर, तो दोनों के बगैर कैसे बनेगी ना सब्ज़ी। तो इसलिए मैंने उनको बोला, तो अब आए हैं तो चलो देखते हैं, लेके आई होंगे। और ये हमारी बातें सुन रहे हैं यहाँ पे खड़े खड़े, क्योंकि कह रहा है कि मम्मा पापा आ गए हैं, मुझे भी जाने दो पटाखे लेने के लिए। और मैं मना करी हूँ कि पटाखे शटाखे नहीं लाने हैं, बिल्कुल मना करें। इस बार एक फुलझड़ी पैकेट ले लेंगे, एक पैकेट। और पता क्या बोल रहा है गाइस, कह रहा है मैं बड़ा हो गया हूँ, फुलझड़ी कोई जलाने की चीज़, छोटे बच्चे जलाते फुलझड़ी, मैं बड़ा हो गया हूँ, बार बार ऐसे बोलेगा। आपसे बात जब तक आप मुझे दिलाओगे नहीं। हाँ यार कोई बात नहीं, तो जिस पापा कल छुट्टी करेंगे ना, कल आयुष का स्कूल में, तो अभी थी ना, अभी पापा नीचे थे, अभी भी नीचे होंगे, चले जाते। और गाइस पता है क्या, कल इसके स्कूल में एक्सप्रेशन वाला जो भी ये सीख रहा है, वो उसका नाम एक्सप्रेशन है। मैं कह रही थी एनुअल फंक्शन है, एनुअल फंक्शन नहीं है वो। तो ये जो मैंने टी शर्ट वगैरह खरीदी, आगे पापा बेटा आयुष्मान खोलो दरवाजे जल्दी। तो ये टी शर्ट वगैरह मैंने इसके लिए खरीदी है ना, ये उसी के लिए है। ये देखो अभी नहीं,
ये ब्लैक टी शर्ट ली है और मैंने ब्लैक ही मंगाई थी उन्होंने, और ये जो पॉम लिए ये उसी चीज़ के लिए ली है। और टी शर्ट ने इस पर एकदम परफेक्ट आई है, बिल्कुल देख सकते हैं आप लोग, अच्छी लग रही है ना, और एकदम से लग रही है, इसी के लिए साइज़ था। और वो वाली तो थोड़ी सी ठीक है, वो वाली थोड़ी सी ढीली, मतलब कि वो भी ठीक है, मतलब साइज़ ठीक है दोनों का ही। तो ये भी आ गए। ले आए प्याज टमाटर, मिला नहीं आते प्याज टमाटर कुछ। राम राम जी। तू भी तो वहीं से आई थी। मैं वहाँ से आई थी, लेकिन मैं बहुत थक गई थी। देखा, मुझे पता था आती बोलेंगी तू भी तो वहीं से आई। मैं वहीं से आई हूँ, लेकिन मैं भी थक गई यार। कभी कभी मेरा भी मन नहीं होता कि मैं स्कूटी बार बार रोक रोक के फिर वहाँ पे सब्जी लूँ, क्योंकि आज मैं आयुष की पता शॉपिंग भी की है मैंने। ये देखो आयुष की शॉपिंग, देखो आयुष की शॉपिंग, टी शर्ट ली बनी है। अच्छा। और एक वो जो उसने पहनी हुई है ब्लैक वाली, और कल के लिए तो लिए वो ब्लैक टी शर्ट, व्हाइट कुर्ता बोला था वहाँ पे, ब्लैक टी शर्ट ब्लैक जीन्स, व्हाइट कुर्ता भी बोला है। व्हाइट कुर्ता तो उसके पास है गाइस, व्हाइट कुर्ता ब्लू जीन्स बोली तो वो तो उसके पास है। ब्लैक टी शर्ट नहीं थी उसके पास, ब्लैक जीन्स भी है, और ये नहीं है। और सुनो ना, ये देखा आपने, मेरे को काम है ये देखा, ये भी मंगाई थी, ये भी लेके आई हूँ। तो चलो, तो ठीक है भाई, अब आए थोड़ा पानी वानी देते, रोटी वोटी बनाते। तो चलिए ठीक है गाइज, अब ये भी आ गए हैं। अब हम बस डिनर करेंगे, थोड़ा पानी वानी देती हूँ इनको, फिर बनाऊंगी रोटी, और इसी के साथ इस ब्लॉग का एंड करूँगी यहीं पे। तो इसके बाद कल वाला जो ब्लॉग आएगा गाइज वो ज़रूर देखना, उसमें मैं जो भी क्लिप होगी आयुष के स्कूल की परफॉर्मेंस की वो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो कल का ब्लॉग देखना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय।